वालेकुम क्लास 5 आज हम अपना उर्दू की बुक से सबक पढ़ेंगे। सांस। हम सांस क्यों लेते हैं? सांस लिए बगैर इंसान, जानवर, दरख्त, फर्श की कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इंसान मुंह और नाक से सांस लेता है। जानवर या चौपाए अपने मुंह और नाक से सांस लेते हैं। परिंदे अपनी चोंच में बने सुराख से सांस लेते हैं। कीड़े मकोड़े अपनी जिल्द के जरिए सांस लेते हैं। गूंगे के जिस्म में एक जानिब सुराख होता है, वो इससे सुराख से सांस लेते हैं। मेंढक अपने मुंह से, नाक और जिल्द के ज़रिए सांस लेते हैं। मछलियाँ अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हवा नहायत ज़रूरी है। सांस लेने से हवा जिस्म के अंदर जाती है। हवा में ऑक्सीजन होती है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा सांस की नाली से गुजरकर फेफड़ों में आती है। फेफड़े स्पंज की तरह होते हैं जो पानी की बजाय हवा को जज़्ब करते हैं। तजर्बा: सामने हाथ बांध कर और ज़रा पीछे की तरफ झुककर आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लेते हैं। जैसे जैसे सांस अंदर जाएगी, हमारे दोनों फेफड़े हवा भरने से फूलते जाएंगे। आप भी करके देखिएगा। ये अब अगला सफ़ा हम करते हैं, सफ़ा नंबर 57 पर। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन खून में शामिल होते हैं। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन खून में शामिल करते हैं और खून का कार्बन डाइऑक्साइड सांस के ज़रिए खारिज करते हैं, जिससे पेड़ पौधे सांस लेते हैं। बात समझ में आई आपकी? यानी हम जो है हवा के ज़रिए सांस लेते हैं और हम जो सांस छोड़ते हैं वो पौधे खींचते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। सांस के ज़रिए खारिज करते हैं, जिससे पेड़ पौधे सांस लेते हैं। पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। दूसरे लफ्ज़ों में कुदरत का ऐसा निज़ाम कायम कर रखा है पेड़ पौधों के ज़रिए कि हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा होती रहे और हमारे ज़रिए पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड पर पेड़ पौधे ज़िंदा रहें। ये निज़ाम हवा के ज़रिए कायम और जारी रहता है। ज़िंदगी के लिए जहाँ दिलो दिमाग ज़रूरी है, वहीं फेफड़े भी बहुत अहमियत रखते हैं। इंसान के फेफड़े के साथ भी ज़िंदा रह सकता है। फेफड़े कहाँ हैं? सीने के अंदर, पसलियों के दरमियान, दिल के दोनों तरफ फेफड़े हैं। सांस की नाली और फेफड़े जिस्म के सांस लेने के हिस्से कहलाते हैं। पसलियाँ इनकी हिफाजत करती हैं, इन्हें चोट लगने से महफूज रखती हैं। एक झिल्ली से, जिसे डायफ्राम कहते हैं, पेट से फेफड़ों को अलग रखती है। अपने फेफड़ों की सेहतमंद रखने के लिए हमें सुबह सूरज तुलू होने से कबल खुली फिज़ा और मुमकिन हो तो सब जगह लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। अगले सफ़े में आप लोगों की एक्सरसाइज वगैरह हैं, उसकी PDF फाइल्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। देखा आपने कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारे लिए किस तरह का निज़ाम बना के रखा है। ठीक है, आपने इस सबक को अच्छे से पढ़ना है। इसके नए अल्फाज सफ़ा नंबर 56 पर हैं। नए अल्फाज में है ऑक्सीजन, स्पंज, जब्स करना, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हिसार, निज़ाम, डायफ्राम, फ़िज़ा। ओके, आपने ये सब अच्छे से पढ़ना है। क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसका PDF फाइल सेंड कर दूंगी काम के लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।